हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 की कट ऑफ के बारे में कि प्री की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। प्री के जो पेपर है वो 1 से 13 दिसंबर के बीच में कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम प्री की जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो प्री की कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले हम किस किस फैक्टर पर ध्यान देने वाले हैं उस चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। पहली चीज़, सबसे पहले जब भी हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके का था, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कैंडिडेट की जो संख्या बुलाई जाएगी वो 10 या 15 गुना में से कितनी संख्या बुलाई जाएगी। इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2021 का डाटा दिखा देता हूँ। यूआर की कट ऑफ गई 130, कैंडिडेट आपके बुलाई उसमें प्री में 16,000, ओबीसी की 118 32,000, ईडब्ल्यूएस की 110 18,000, एससी की 95 और 22,000, एसटी की 82 और 13,000। ये जो कट ऑफ है वो आपके मैं बताता हूँ 130 एग्जैक्ट नहीं गई थी, 130.18 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, मैंने इसको राउंड फिगर में लिया है। इसके बाद में अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 7 से 8,000 वैकेंसी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं 2022 के। तो अगर 2022 की मैं अगर बात करूं तो पेपर का जो लेवल था वो लगभग आपका जो था सभी शिफ्ट का जो पेपर था वो लगभग सिमिलर था, यानी पैटर्न सेम चल रहा था। किसी में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इस बार बेनिफिट नहीं होगा। और जो पेपर का लेवल था हम कह सकते हैं कि 2021 के जैसा ही पेपर का लेवल था, थोड़ा सा हम इजी मान के चल सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 35,000 प्लस जो है वो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। अब अगर 35,000 प्लस वैकेंसी है तो अगर 35,000 प्लस में हम अगर 15 गुना भी कैंडिडेट को बुलाएं, ठीक है, 15 गुना भी कैंडिडेट को बुलाएं तो लगभग आपके 5 लाख कैंडिडेट प्री में पास होंगे। जबकि ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि प्री की जो कट ऑफ निकलेगी उसमें अगर 5 लाख कैंडिडेट को एक साथ बुलाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो हम 10 या 15 गुना वाले में, जैसे पीछे जो कैंडिडेट की संख्या बुलाई जाती थी 1.5 लाख या 1.8 लाख, तो अब हम दो फैक्टर लेके चल रहा हूँ मैं कट ऑफ में। जो कैंडिडेट की संख्या है उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो कट ऑफ में क्या क्या रखने वाला हूँ। एक तो मैं जो संख्या रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ 2.5 लाख कैंडिडेट अगर प्री में पास होते हैं, और एक रखना हूँ 3.5 लाख अगर प्री में पास होते हैं। उसके आधार पर मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। तो अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सीजीएल 2022 में 2.5 लाख जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होते हैं प्री के लिए, और एक है 3.5 लाख कैंडिडेट प्री के लिए क्वालिफाई होते हैं, 3.5 या उससे भी ज़्यादा, 2.5 या 2.5 के आसपास, तो जो यूआर की कट ऑफ है वो जाएगी 105 से लेकर के 115 के बीच में। ओबीसी की जाएगी 95 से 105, ईडब्ल्यूएस की 95 से 105, एससी की 82 से 88, एसटी की 72 से 77 नंबर। और अगर यही कैंडिडेट की संख्या प्री में 3.5 लाख पास कर देते हैं तो यूआर की कट ऑफ जाएगी 90 से 100, ओबीसी की 80 से 87, ईडब्ल्यूएस की 80 से 87, एससी की 67 से 73 और एसटी की 63 से 70। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ जब नंबर बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ जो है वो गैप बहुत ही कम होता है, जबकि नीचे की तरफ होता है तो नीचे की तरफ नॉर्मलाइजेशन भी उसी तरीके से बिहेव करता है, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आता है नॉर्मलाइजेशन में, और वहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैंने जो है वो रेंज को 10 बढ़ा करके लिखा है। ये कैंडिडेट की संख्या पर डिपेंड करेगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर कैंडिडेट की संख्या जैसे 2.5 लाख की जगह से सीधे अगर 2 लाख पास हो गए तो कट ऑफ में ऑटोमेटिक थोड़ा सा इंक्रीज होगा। 2.5 की जगह 3 लाख आ गए तो ये ऊपर वाली सीमा को टच कर जाएगी। अगर ये 3.5 लाख के निचली इससे पर है तो 90, 3.5 लाख से और ज़्यादा हो जाती है तो 100। इस तरीके से कट ऑफ वेरी करने वाली है। एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एसएससी जो है वो कितने कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई करवाती है इसका अभी तक किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, और ना हम इसका एकदम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि हाँ इतने ही कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई होगी प्री। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ को लेकर के अगर आप थोड़ा सा चिंतित हैं तो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आपके नंबर 100 आ रहे हैं तो भी आप क्या करोगे, प्री की कट ऑफ क्वालिफाई मान लो हो भी गई
और आप प्री की क्वालिफाई के वीडियो देख रहे हैं और आप मेंस की तैयारी कर नहीं रहे, फिर लास्ट में जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा फिर क्या करोगे? तैयारी तो मेंस की ही करोगे ना। जब तैयारी मेंस की करनी ही है और अगर मान लो आपका प्री में सिलेक्शन नहीं भी होता है, हम मान के चल रहे हैं अगर प्री में सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर आपकी प्री पास नहीं भी होती है तो भी क्या करोगे? अगले साल की प्री की तैयारी करोगे। तो अगले साल की प्री की तैयारी करोगे, उससे अच्छा तो मेंस की तैयारी कर लो। मेंस की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो प्री की तैयारी तो हो रही है। अब आपके जो वो सब्जेक्ट है वो जीके इसमें मेंस में आ रहा है, मैथ मेंस में आ रही है, इंग्लिश मेंस में आ रही है, रीजनिंग मेंस में आ रही है, तो प्री का सिलेबस ही तो है सारा का सारा। भाई मेंस में अलग से क्या पढ़ना है? सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको जो 21 की तरह आपको मैथ और इंग्लिश पढ़नी है। तो ये जो है वो कट ऑफ इस तरीके से आपकी वेरी करने वाली है और आप जो है वो मेंस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर ले, ताकि अगर प्री पास नहीं भी होता है तो आपके 2023 की प्री के लिए या फिर CHSL की प्री के लिए आपकी ये तैयारी काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।